हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स नो चैट बिहाइंड मैं अक्षय मानव लेके आया हूँ आपके लिए टीचर फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम यहीं पर ही करवा रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन में और अपने कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में दोनों में बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर के आए, बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और हमारी एक्सपर्ट टीम, जिन्हें आप जानते ही हैं, ठीक है, ये सारी एक्सपर्ट टीम, हमारी फैकल्टी टीम आपकी हेल्प कर रही है पूरी पूरी तरीके से आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में, ताकि आपको यहाँ पर बहुत अच्छे ग्रेड्स मिले। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ अच्छे मार्क्स के साथ रैंक लेके आए। ठीक है, और एग्जाम को क्वालिफाई। ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? अगर हम टॉपिक की बात करें तो वी हैव स्टार्टेड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, नया चैप्टर इन आवर क्लास 10th वी हैव स्टार्टेड। ओके, और उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट? न्यूक्लियस, है ना? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। एटम, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसे देख सकते हैं, है ना? वो यहाँ पर क्या है? बेसिक इंट्रोडक्शन है और बेसिक नॉलेज है। ठीक है, किसके बारे में? एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, हमने उसका साइज एंड मास उसका स्टडी किया था। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और डिस्कस किया था अबाउट द स्टेबिलिटी। ओके, यानी कि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट है? ओके, न्यूक्लियस यहाँ पर स्टेबल कैसे है, अनस्टेबल कैसे है? ओके, नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस, एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा हुआ था। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ऑब्वियसली उसके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में, है ना, एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? रेडियो एक्टिविटी के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। क्या करना है? सिंपली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाने के बाद अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। फॉर क्लास 10 द ग्रुप लिंक इज TTD010। ठीक है, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन करते हैं, आप वहां से हमारा जीपीटी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे बड़ी ही आसान। ओके, नाउ इसके बाद आपको क्या करना है? अगर आपको ये पसंद आता है, ओके, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर भी, जो है talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना होता है? आपको जाना होता है फाउंडेशन एंड नॉर्मल पीआर फॉर क्लास 10। ओके, और यहाँ पर जाने के बाद यू हैव द comprehensive material. Okay, you'll get basically through these packages the comprehensive material, the recorded and live lectures, okay, and the homework submission, the periodic test papers, bi-weekly quizzes, और भी बहुत कुछ। और एक लास्ट की बात बताओ, हमारा पर्सनल टच भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, we'll add you to our WhatsApp groups and you can interact with us, ask your doubts. Okay, तो फास्ट रिस्पॉन्स बेसिकली कहें या फिर एक लाइक होता है ना, टीचर स्टूडेंट का होता है लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन और या पर्सनल टच। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है अगर आप लेते हैं क्या? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, डाउट आपके कोई भी हो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, वहां भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हाँ, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए फटाफट से। अगर आपको ये पैकेज अच्छा लग रहा है, अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पैकेज के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको इनकी प्राइस मनी ज्यादा लग रही है तो भी घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छा डिस्काउंट फ्रॉम कूपन ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है? कूपन कोड अप्लाई करना है AM लाइव। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको 30% का डिस्काउंट यहाँ पे बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी मीन के थ्रू, क्रेडिट, डेबिट और थ्रू नेट बैंकिंग आप इसे ले सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रिगार्डिंग Telegram, regarding subscription, anything, you can ask us by calling on these numbers 9549041111। ठीक है, फटाफट से नंबर नोट कर लीजिए क्योंकि ये नंबर
कुछ ही सेकंड में यहाँ से गायब होने वाली है। ठीक है, हो गए। चलिए अब लेक्चर हम स्टार्ट तो करेंगे, बट उससे पहले हम क्या करें, कार्ड में प्रॉमिस करें। और कार्ड में प्रॉमिस किए बिना हम लेक्चर कभी स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, तो फटाफट से कार्ड में प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, कार्ड में प्रॉमिस कर लिया है। चलिए now in our L2, that is lecture 2 of nuclear chemistry, we will be studying about the stability as well as the radioactivity. Radioactivity का आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में मोस्टली ओके तो इसी के बारे में बात होगी, है ना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रेडियो एक्टिविटी एंड इसके बारे में इससे पहले आपको यहाँ पर लाइक न्यूक्लियस, ओके, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीजें पता होगी, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोस्टर्स, ओके। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस और मैजिक नंबर क्या होते हैं, जादुई नंबर क्या होते हैं। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा मसाला, है ना, थोड़ा सा जान पहचान, थोड़ी सी लाइक खट्टी मीठी बातें, है ना। तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था किसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। ओके, न्यूक्लियस का हमने रेडियस देखा। रेडियस क्या था, रेडियस था आर नॉट ए की पावर 1/3, है ना, यही था। ठीक है, अब इसमें आर नॉट क्या था, आर नॉट था यहाँ पर रदरफोर्ड कांस्टेंट। ठीक है, क्या था, रदरफोर्ड कांस्टेंट। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमने जो है लास्ट उसके अंदर पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर उसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ न्यूक्लियस क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके से, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं, सबको नोबल गैस बनना है। ठीक है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लूज करते हैं और स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस अनस्टेबल, यहाँ पे एटम लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एटम अनस्टेबल था, यहाँ पर न्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियस में उथल पुथल हो रही है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर उथल पुथल हो रही है, जिसकी वजह से क्या है, न्यूक्लियस अनस्टेबल। ठीक है, तो बेसिकली कहें एटम अनस्टेबल। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। पहला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ N/P रेशियो। ठीक है, ये क्लास यहाँ पर लाइक हायर क्लासेस में आएगा आपके 11th 12th में बेसिकली। ठीक है, बट हम यहाँ पर सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स हेल्प इन होल्डिंग द प्रोटॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस क्या करते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स हेल्प करते हैं प्रोटॉन्स को होल्ड करने में विद इन द न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस आउट करते हैं, दोनों एक दूसरे को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नेसेसरी टू क्रिएट द स्टेबल nucleus increases rapidly as the number of proton increase। भाई अगर आप देखें लाइक फॉर अबाउट 1 to 20 एटॉमिक नंबर 1 to 20 आप देखें, ठीक है, इतने ज्यादा प्रोटॉन्स नहीं होते, इतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स नहीं होते, एकदम से नहीं बनते। बट अगर आप देखें इन केस ऑफ यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का अगर आप एग्जांपल लें तो उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ पर 92, ओके, और यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 230। ठीक है, एकदम से क्या हुए, यहाँ पे न्यूट्रॉन की क्वांटिटी कहें, न्यूट्रॉन्स का नंबर कहें, वो क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, so the number of neutron to proton ratio to stable nuclei increases with increase in atomic number। यहाँ पे बेसिकली स्टेबिलिटी कैसे आएगी, स्टेबिलिटी आएगी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। ठीक है, अगर रेशियो इक्वल है, अगर रेशियो इक्वल है
तो न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। आपको ये रेशियो इक्वल मिल जाएगा कहां पर, लाइक 1 to 20, एटॉमिक नंबर 1 to 20 के लिए आपको ये रेशियो देखने को मिलेगा। एन बाय पी रेशियो क्या होगा, इक्वल्स टू 1, ओके, या फिर बोले n इक्वल्स टू z, ओके, n इक्वल्स टू z यानी न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोटॉन, है ना। कुछ एलिमेंट्स के लिए आपको ये देखने को मिलेगा, ओके, बट फॉर द एलिमेंट्स विच हैव हाई एटॉमिक नंबर, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम की, तो वहां पे न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। द एरिया ऑफ ग्राफ इन विच all the stable nuclei are formed is known as belt of stability। अभी ग्राफ आएगा वो आपको दिखाएंगे, उसके थ्रू इसको समझिएगा और फिर समझना बहुत आसान हो जाएगा, ओके। रेडियो एक्टिविटी, ओके, द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अकर आउटसाइड द बेल्ट। अब ये ग्राफ बेसिकली है क्या, ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ दिखाने वाला हूं और इसके बाद आप बताइएगा, ओके, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो let me take out the graph, just a second, देख ना, ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे फॉर द एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओके, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक्स एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हम स्टेबिलिटी कैसे कर रहे हैं, n बाय पी रेशियो, ओके, n बाय पी रेशियो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं और n बाय पी रेशियो में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस लाइन पे जब हम देखते हैं तो n बाय पी रेशियो क्या है, इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। n बाय पी रेशियो क्या है, फॉर n बाय पी इज इक्वल्स टू 1, तब यहाँ पे हमें क्या लाइन देखने को मिलेगी, यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, ओके। और इस स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनका यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या है, इक्वल, यानी जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर, प्रोटॉन, ठीक है। तो वो लाई करेंगे क्या, इस लाइन पर, और ये लाइन वैलिड करेगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। फॉर द एटॉमिक नंबर, फॉर द एटॉमिक नंबर जिनका एटॉमिक नंबर क्या है यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 20 के बाद यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, द टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके दैट अ पर्टिकुलर रेडियो आइसोटोप will undergo depend on the large extent of its neutron to proton ratio, ठीक है। यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, ये बेस्ट डिपेंड करेगी किस पे, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो पे, कंपेयर टू दोज ऑफ द नियर बाय न्यूक्लियर विद इन द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, a nucleus whose high n by p ratio is placed above the belt of the stability emits beta particle, ठीक है, in the order lower n by p ratio towards the belt of stability। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे ये रीजन है, ठीक है, जहां पे n बाय p रेशियो क्या है, इट इज बेसिकली लेस देन 1, ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली क्या है, ग्रेटर है ना, n बाय p रेशियो। देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये बेल्ट बनी हुई है, ठीक है, इस रीजन पे आपको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को, क्या देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, स्टेबल न्यूक्लियाइज देखने को मिलेगी, ओके। जो एलिमेंट लाई करेंगे इस बेल्ट के अबव, ठीक है, वो क्या करेंगे यहाँ पर,
वो यहाँ पर बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, अनस्टेबल हो रहे हैं। ठीक है, अनस्टेबल होने पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर रेडिएशन एमिट करते हैं। अभी हम रेडियो एक्टिव पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम इसके बारे में समझेंगे कि जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या हो जाता है, लाइक उथल पुथल होती है। ठीक है, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। तो वहां पे आप देखें कि बीटा पार्टिकल वो क्या करते हैं, एमिशन करते हैं, पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं। कौन से पार्टिकल, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस बेल्ट के ऊपर वो अगर लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर और फर्दर एलिमेंट के लिए हम जाते हैं, तब यहाँ पर ऐसे एलिमेंट, ठीक है, क्या करेंगे, बीटा पार्टिकल्स को एमिट करेंगे। और यहाँ पर बिलो द बेल्ट, यहाँ पर वो पार्टिकल्स क्या करने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल एमिट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर द एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, n/p रेशो, अगर n/p रेशो क्या है, इक्वल्स टू 1। ठीक है, और ज्यादा है किससे, 1.6 से। ठीक है, यहाँ पर ये डॉट नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, फॉर दिस कंडीशन, ठीक है, अगर कंडीशन ऐसी आती है तो, है ना, यहाँ पर ये क्या है, इक्वल्स टू, सो n/p रेशो क्या है, यहाँ पर ग्रेटर है अगर 1 से और कम है किससे, 1.6 से। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, ये रीजन देखने को मिलेगा, ये बेल्ट देखने को मिलेगी, ये लाइन देखने को मिलेगी। ठीक है, ये फाइनली जाकर के रुकता है कहां पर, दशमलव पे, जिसका एटॉमिक नंबर होता है क्या, 82। ठीक है, इट गोज अप टू 82। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद आपको लाइक क्या मिलेंगे, अनस्टेबल ही न्यूक्लियर देखने को मिलेंगे। स्टेबिलिटी कहां देखने को मिलेगी, सिर्फ यहाँ। ठीक है, इस बेल्ट के ऊपर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, किसके अंदर, न्यूक्लियर। ठीक है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर फॉर अप टू दिस रीजन, यहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर 20 तक देखने को मिलेंगे एलिमेंट। ठीक है, और उनका n/p रेशो क्या है, लाइक इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इस लाइन को फर्दर ड्रॉ किया गया है, बट वैसे किसी काम की नहीं है। ठीक है, यहाँ तक की ये वैरी कर रही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी कुछ इस तरीके से, ये कर्व यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो के अकॉर्डिंगली हम उसे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, और भी फर्दर पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जस्ट अ मिनट, सी सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, a nucleus which has lower n/p ratio is placed below the belt। ठीक है, जिसका रेशो क्या है, कम है। ठीक है, जिसका रेशो क्या है, which has lower n/p ratio is placed below the belt of stability। ठीक है, वो क्या है, वो प्लेस है किससे, बेल्ट से लोअर पोजीशन पे क्या है, वो प्लेस है। ठीक है, और वो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर उसका n/p रेशो क्या है, ज्यादा है किससे, 1 से। वो बेल्ट आगे फर्दर बनेगी, उसके लिए रेशो आ जाएगा ये जो मैंने अभी आपको बताया, n/p रेशो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, नाउ इट एमिट पॉजिट्रॉन्स। ठीक है, वो क्या करेगा, पॉजिट्रॉन आइदर एमिट्स पॉजिट्रॉन और अंडरगो इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, तो क्या करेगा, पॉजिट्रॉन एमिट करेगा। बोथ मोड्स ऑफ डिके डिक्रीजेस द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इंक्रीजेस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। अब यहाँ पर both modes of decay like alpha or beta, ठीक है, it decreases the number of proton and increases the number of neutron in the nucleus, and thus positron emission or electron capture result in increase
इन द n by p रेशो। ठीक है, उससे क्या होगा, n by p रेशो बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है, प्रोटॉन, ये क्या है, ये इसका चार्ज, और ये क्या है, इसका मास। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एमिशन हो रहा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, उसका मास होता है 1। इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है, चार्ज 1, मास नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर था, बेसिकली यहाँ पर आइडिया दिया हुआ है। ठीक है, किस तरीके से ये होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, बेसिकली न्यूट्रॉन और एक्सरेज। ठीक है, और प्रोटॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे बेसिकली पॉजिट्रॉन एमिशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लाइक न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। ठीक है, सी यहाँ पर देखिए एक बार, a positron has the same mass as electron but carries opposite charge। क्या कर रहा है, it carries what, opposite charge। the positron has a very short life। ठीक है, positron की क्या होती है, बहुत short life होती है, and because it inhaliate, okay, when it collides with the electron and producing gamma rays, this phenomena is known as what, pair producing। इस phenomena को क्या बोलते हैं, pair production बोलते हैं। क्या बोलते हैं, pair production। okay, now the nuclei with atomic number greater than 83, 82 डेसिमल आता है जो हमने बताया। ठीक है, अगर उससे ज्यादा आता है, आउटसाइड द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, वो लाई करेगा किससे, आउटसाइड द बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी, बेल्ट के बिल्कुल कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। अंडरगो अल्फा एमिशन। ठीक है, किसमें जाएगा वो, अल्फा एमिशन के अंदर जाएगा। एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द n by p रेशियो। ठीक है, यहाँ पर अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो वो अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, एमिट करेगा, एंड एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अल्फा पार्टिकल डिक्रीज होंगे। ठीक है, बोथ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड देयर बाय इंक्रीज इन द n by p रेशियो। क्या होगा, इंक्रीज होगा किसका, n by p रेशियो। थर्ड, फॉर लाइटर एलिमेंट, if z is equals to n, then nuclei will be stable। ठीक है, अगर z equals to क्या हो रहा है, n हो रहा है, तो न्यूक्लियस क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर यहाँ पर z बढ़ रहा है, 20 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, z बढ़ रहा है यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी कंडीशन इज व्हाट, 1.6, जो आपको बताई है ना। n by p रेशियो क्या होगा, यहाँ पर लेस देन होगा 1.6, लेस देन इक्वल टू 1.6। ओके, एंड इट इज greater than equals to 1। okay, then you will have the unstable nuclei which emits the radiation, जो क्या करेंगे, radiation emit करेंगे and achieve the stability। okay, emit करेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन्स यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, वो पार्टिकल्स को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। क्या करते हैं, पार्टिकल्स को एमिट करते हैं। ओके, और कौन से पार्टिकल एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ even and odd nature of the number of proton and neutron, ठीक है, on the basis of number of proton and neutron, यहाँ पर the number of stable nuclei is maximum when z and n are even numbers। ठीक है, z और n क्या है, जब इवन नंबर है, तब यहाँ पर क्या होगा, आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। एंड अबाउट 60% ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर हैव बोथ z and n इवन। ठीक है, यहाँ पर 60% ऑफ स्टेबल न्यूक्लियर के अंदर क्या है, z इक्वल्स टू n। क्या है, z इक्वल्स टू n। The number of stable nuclei in which either z or n is odd or is about 1/3 of those where both are even। ठीक है, अब ऐसे जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर ऐसे स्टेबल न्यूक्लियस जिसके अंदर z और n क्या है, ऑड है, वो इन इवेंट्स के अंदर में से क्या है, 1/3।
क्या है, 1/3। 1/3 न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनका यहाँ पर क्या है, Z और N, बेसिकली N/P क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं किसके तरफ, यहाँ पर मैजिक नंबर की। ठीक है, ये मैजिक नंबर क्या चीज है, देखिए सभी को स्टेबल होना है। ठीक है, यहाँ पर जस्ट सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है हमारे नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर। किसके एटॉमिक नंबर है, नोबल गैस। ओके, किसके, नोबल गैसेस के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ओके, जेनॉन, रेडॉन। तो यहाँ पर देखें, दे कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट टू स्टेबल क्लोज शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और क्योंकि इनकी शेल जो है क्या है, क्लोज है ना, क्लोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका ना। सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लीड टू क्लोज शेल इन न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, collectively called nucleons. Okay, the proton and neutron can achieve closure. कुछ यहाँ पर ऐसे एलिमेंट हैं जो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, अचीव करते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियाई विद 2, 8, 20, 28, 50, 82 प्रोटॉन। ठीक है, और द हम 126 तक भी जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्लोज न्यूक्लियर शेल। अब क्लोज न्यूक्लियर शेल आर व्हाट, मोर स्टेबल देन दोज ऑफ दैट एंड डू नॉट हैव क्लोज शेल। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पर क्या है, ऐसे सर्टेन एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, लाइक दो तरीके से स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे आपको बताया, और एक होती है आपकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। कौन सी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर किसके हैं, ये एटॉमिक नंबर हैं आपके हीलियम, ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम का, निकल, टिन एंड लेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इफ आई राइट, ओके, देखिए 2 तो हो गया हीलियम का। ठीक है, 8 हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन का। ओके, और 20 हो गया किसका, कैल्शियम का। ठीक है, और उसके बाद निकिल, टिन एंड लेड। ठीक है, अगर हम बात करें इन एलिमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि these number of nucleons that corresponding to closed nuclear shell are called magic numbers. ठीक है, अब यहाँ पर ये भी क्या करेंगे, बेसिकली दे आर कॉल्ड मैजिक नंबर। अगर ये यहाँ पर है, यानी कि कुछ तो होती है, ये तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नोबल गैसेस है, सारा कॉन्फ़िगरेशन किसका है, नोबल गैसेस का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये एलिमेंट्स भी क्या हो सकते हैं, यहाँ पर स्टेबल होते हैं अगर इनका एटॉमिक नंबर, बेसिकली ये क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स के नंबर हैं जिनको हम मैजिक नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप इनको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको लर्न कीजिए। ओके, और यहाँ पे ये एलिमेंट्स क्या कहलाए जाते हैं, यहाँ पर स्टेबल कहलाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ये रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है, ठीक है, सारा चैप्टर इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस ऑफ in which nuclei of a certain element undergo what, spontaneous disintegration, okay, without excitation by an external means। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इट अंडरगोज व्हाट, स्पॉन्टेनियस एक्साइटेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन विदाउट एक्साइटेशन बाय एनी एक्सटर्नल मीन्स। उसके अंदर ही क्या होती है, एक्साइटेशन होती है, उसके अंदर ही क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो क्या होता है, स्टेबल अनस्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि वो खुद ही
विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रोसेस और विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स वो खुद ही यहाँ से पार्टिकल्स को क्या करता है, एमिट करता है। ठीक है, कोई भी ऑल हैवी एलिमेंट फ्रॉम बिस्मथ, ठीक है, यहाँ पर बिस्मथ टू यूरेनियम अगर हम बात करें, ओके, एंड अ फ्यू लाइटर एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पर आइसोटोप्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, दे हैव नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, ओके, विच possess द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, सारे ही हैवी एलिमेंट्स, ऑल द हैवी एलिमेंट्स फ्रॉम बिस्मथ टू यूरेनियम, ठीक है, वो सारे एलिमेंट क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी पोजेस करते हैं। और कुछ लाइटर एलिमेंट भी, ठीक है, जिनके यहाँ पर क्या है, नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है, जैसे कि कार्बन। कार्बन यहाँ पर लाइटर एलिमेंट है, बट उसका आइसोटोप है P40। ये अप टू सर्टेन एक्सटेंट यहाँ पर क्या है, रेडियो एक्टिव। ये आइसोटोप क्या है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, नाउ all those substances which have the tendency to emit these radiations are termed as radioactive material। ऐसे सारे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं यहाँ पर, रेडियो एक्टिविटी, ओके, क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर शो करते हैं बेसिकली, ओके, रेडिएशन एमिट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, ठीक है। So radioactivity is the nuclear phenomena, okay, that is the kind of intensity of radiation emitted by the radioactive substance is absolutely the same whether the element is present as such and in any one of its compounds। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी क्या है, बेसिकली एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, ठीक है, जिसके अंदर that is the kind of intensity of radiation emitted by the radioactive substance। ठीक है, डिपेंड करता है किस इंटेंसिटी से जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है, रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है, इज एब्सोल्युटली सेम वेदर द एलिमेंट इज प्रेजेंट एज सच, वो सेम रहने वाला है कि चाहे वो एलिमेंट लाइक एक एलिमेंटल फॉर्म में रहे या फिर वो किसी कंपाउंड की फॉर्म में रहे, वो सेम ही यहाँ पर इंटेंसिटी से क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, ओके, थोरियम, पोलोनियम, ओके, रेडियम, ये सब क्या है, आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं नेचर। ठीक है, समझ आया आपको व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन थ्योरी एज सच इसके अंदर कुछ टफ नहीं है, आई थिंक सो। ओके, आगे बढ़े, चलो नाउ थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, हिस्ट्री क्या कह रही है, हिस्ट्री इज सेइंग दैट यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, हेनरी बैक्वेरेल, ओके, कहाँ 1895 इन्होंने स्टडी किया, was studying the effect of sunlight on various phosphorescent minerals। ओके, ये यहाँ पर सनलाइट की इफेक्ट को पढ़ रहे थे, ठीक है, कुछ मटेरियल्स के ऊपर। वन ऑफ द सब्सटेंस बीइंग स्टडीड वाज यूरेनियम। अब उस उन मिनरल्स के अंदर से कोई एक मिनरल किसका था, यूरेनियम ओर का। किसका था, यूरेनियम ओर का। He accidentally left a crystal of uranium sample and potassium uranyl sulfate in a drawer। Okay, up along with some photographic plate wrapped in black paper। ठीक है, much of his surprise, यहाँ पर he discovered that the photographic plate has been fogged by the exposure of some invisible radiation from uranium। बेसिकली ड्रॉर होती है हमारी, ठीक है, ड्रॉर के अंदर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ था या फिर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया, यूरेनियम का जो मिनरल था उसको अपनी ड्रॉर के अंदर रख दिया, उसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर पोटेशियम यूरेनाइल, बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से शो करते हैं, यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट थी किसी ब्लैक पेपर के अंदर रखी हुई, ठीक है, और यहाँ पर क्या था आपका ये यूरेनियम, ठीक है, किसी ड्रॉर के अंदर रखे हुए। अब यहाँ क्या हुआ, इन्होंने जब देखा, ठीक है, तो व्हाट ही सॉ दैट
यूरेनियम से कुछ रेडिएशन निकल के यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट के को हिट करेंगे, ठीक है, मतलब हिट करते हुए नहीं लिखा उन्होंने, वहां पर स्पॉट्स थे, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन थी ये यहाँ पर इस ब्लैक पेपर को भी बेसिकली क्या कर दे, क्रॉस कर दे, ठीक है। ब्लैक पेपर से मतलब रिफ्लेक्ट बैक नहीं हुई, बेसिकली उसको भी क्रॉस करती हुई फोटोग्राफिक प्लेट को उसने क्या कर दिया, यहाँ पर डैमेज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर he called this mysterious property of the ore as radioactive। उन्होंने इस उस ओर की, यूरेनियम ओर की इस प्रॉपर्टी को, इस मिस्टीरियस प्रॉपर्टी को, क्योंकि ये सबसे पहली बार देखा गया था, ठीक है, फर्दर इस पे रिसर्चेस हुई, तो उन्होंने इसे टर्म दिया क्या, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और तभी से ये यहाँ पर चल रहा है, रेडियो एक्टिविटी मीन्स द रे एमिटेड एक्टिविटी, और रे एमिटिंग एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है क्या कर रहा है, वो रेस को बेसिकली क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, समझ आया। नाउ अब देखें, ईयर लेटर इन 1896, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मैरी क्यूरी फाउंड दैट बिसाइड्स यूरेनियम एंड इट्स कंपाउंड थोरियम वाज अनदर एलिमेंट। इन्होंने एक और एलिमेंट को यहाँ पर क्या कर लिया था, डिस्कवर कर लिया था, ओके, विच पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को क्या करता है, पोजेस करता है, यानी कि ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ओके। 1898 मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पेलर क्यूरी, ओके, आइसोलेट टू न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, पोलोनियम एंड रेडियम। इन्होंने फर्दर दो और एलिमेंट को यहाँ पर डिस्कवर किया, जो कि कौन से हैं, पोलोनियम है और रेडियम। तो यहाँ पर चार एलिमेंट्स बेसिकली डिस्कवर हो गए, जो क्या करते हैं, जो क्या थे, रेडियो एक्टिव थे नेचर के अंदर, जो क्या करते थे, रेस को एमिट करते, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमेंट्स की बेसिकली क्या हुई यहाँ पर डिस्कवरी, ठीक है। नाउ द नेचर ऑफ what the natural and here your artificial radioactivity, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, if a substance emits radiation by itself possess natural radioactivity, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर पोजेस कर रहा है वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि नेचुरली वो क्या कर रहा है, रेज एमिट कर रहा है, ठीक है, रेडिएशन एमिट कर रहा है, ओके। देन but if a substance does not possess radioactivity and start emitting radiation on exposure to the rays from a natural radioactive substance is called induced or artificial radioactivity। मतलब कुछ सब्सटेंस तो ऐसे हैं जो कि नेचुरली यहाँ पर क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, बट कुछ सब्सटेंस यहाँ पर नेचुरली एमिट ना करके उन्हें क्या करवाया बेसिकली उनको यहाँ पर क्या किया जाए, उनको यहाँ पर एक्सपोजर दिया जाए किसका, रेस का, ओके, फ्रॉम द नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और फिर वो क्या करें, यहाँ पर बेसिकली क्या करें, रेस को एमिट करें, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि हम खुद करवा रहे हैं, ओके। When aluminium is bombarded, for example देखें, aluminium is bombarded with alpha particles, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, a radioactive isotope of phosphorus form which disintegrate spontaneously with the emission of positive, okay, which are positively charged electrons, okay, positons क्या होते हैं, positively charged electrons, ठीक है। किस तरीके से होता है, यहाँ पर देखिए, सी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पर कुछ नोट है, was discovered by Becquerel while the artificial was discovered by Marie Curie, okay, and Joule। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल, हीलियम आयन, ओके, और यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम पे जब हम इसे बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब इसका एनालिसिस कैसे होगा, एनालिसिस में देखिए, एनालिसिस में हमने देखा कि इन 1904 यहाँ पर रदरफोर्ड एंड हिज कोवर्कर्स इन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, when the radioactive radiations were subjected to a magnetic field, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पर क्या कर रहे थे, हम सब्जेक्ट कर रहे थे
to a magnetic field or a strong electric field, these were split into three types. ठीक है, जब यहाँ पर किसी भी यहाँ पर क्या हमने क्या किया, when the radioactive radiations were subjected, रेडियोएक्टिव रेडिएशन यहाँ पर क्या करी, सब्जेक्टेड करी, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर हमें कुछ रेज देखने को, ओके, द रेज व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ऐसी रेज जो यहाँ पर अट्रैक्ट हुई टू द नेगेटिव प्लेट आर पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, और उनको हमने नाम दिया क्या, अल्फा रेज, उन्हें हमने नाम दिया क्या, अल्फा रेज, ओके, ऐसी रेज जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, उन्हें हमने, वो क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, तो उन्हें हमने नाम दिया क्या, अल्फा रेज, ठीक है, और द रेज व्हिच आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, वो क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी, और उनको हमने नाम दिया क्या, बीटा, बीटा rays, okay, alpha rays, beta rays, and the third type of rays which are not deflected on any side but move straight are known as what, gamma rays, उनको हमने नाम दिया क्या, गामा रेज, ओके, ये तीन तरीके की रेस यहाँ से जो है निकली, एनालिसिस से हमें पता चला किस तरीके से, यहाँ पर आप देखें, ओके, यहाँ पर क्या है, ये दोनों रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस आप यहाँ पर ले सकते हैं रेडियो एक्टिव, ओके, तो ये क्या है, दोनों ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रही है, ओके, और यहाँ पर क्या लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इस केस में, ओके, तो बी के अंदर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। अब यहाँ पर आप देखें, जब हमने सब्जेक्ट की व्हाट, रेडियोएक्टिव रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में टर्न हुई, बेसिकली नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुई, वो क्या थी, हमारी अल्फा रेज थी, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहती है, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हुई, वो क्या थी हमारी, यहाँ पर बीटा रेज, जो कि क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज, और जो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई, स्ट्रेट पास ऑन हो गई, वो क्या थी, हमारी गामा रेज, बेसिकली पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ओके। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लग रही है परपेंडिकुलर टू द पिच, क्या लग रही है, परपेंडिकुलर टू द पिच, ठीक है, यानी कि इस तरीके से जा रही है, किसके अंदर, पेज के अंदर, है ना, एक जाती है पेज के अंदर से निकल रही है, ठीक है, उन्हें हम क्रॉस से यहाँ पर डिनोट करते हैं, जो पेज पे लाइक परपेंडिकुलर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर भी क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली अल्फा रेज का फोर्स लगा किधर, यहाँ पर टुवर्ड्स द लेफ्ट, और बीटा रेज का फोर्स लगा टुवर्ड्स द राइट, ठीक है, यहाँ पर इसे आप अपने लेफ्ट हैंड रूल से बेसिकली डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इंडेक्स फिंगर, तो यहाँ पर इनवर्ट फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, इनवर्टली परपेंडिकुलर टू द पेज, यहाँ पर हो रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट किधर जाएगा, ऊपर, और फोर्स लगेगा यहाँ पर टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पर इन द केस ऑफ बीटा रेज, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इनवर्ट फोर्स लग रहा है, और करंट जा रहा है अपोजिट टू द, ठीक है, यहाँ पर चार्ज, ओके, तो बेसिकली करंट फ्लो होता है कहाँ पर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटवर्ड फोर्स लगेगा वो किसका रहेगा, यहाँ पर बीटा रेज का, और यहाँ पर गामा रेज क्या रह जाएंगी, स्ट्रेट है, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पर देखें, फिगर क्या शो कर रही है, उसके बारे में नोट कि डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली फिगर तो वो दिखा रही है, और सेकेंड फिगर दिखा रही है रेडियोएक्टिव रेज डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द पिच, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, और क्या है, परपेंडिकुलर है, किससे, पेज,
ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यहाँ पर, उनका नेचर, उनकी वेलोसिटी। ठीक है, तो नेचर कैसा है किसका? अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेस का। ओके बेसिक, these consist of small positively charged particles, okay, which are merely nucleus, okay, of helium atoms। क्या है ये? एकदम किसकी तरह है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं? दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। चार्ज को क्या होता है? मास होता है। ठीक है, तो अल्फा रेस किसकी तरह होती है? हीलियम एटम की तरह होती है, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम एटम बेसिकली। ओके, बीटा रेस, these consist of negatively charged particles which have the same EM value, ओके, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज टू मास रेशियो। ओके, EM क्या है यहाँ पर? चार्ज टू मास रेशियो, वैल्यू ऑफ आर द कैथोड। ठीक है, बीटा आर मेनली इलेक्ट्रॉन एंड बीटा आर रिप्रेजेंटेड एज E-1, यानी कि ये क्या है? इसका चार्ज, और ये क्या है? इसका मास। ठीक है, किसकी तरह रहता है यहाँ पर? इट इज कंसिस्ट ऑफ, दीज आर कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इसकी तरह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। गामा रेज जो रहती है सिमिलर रहती है किसकी तरह? एक्स रेज की तरह, और इनका नेचर भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। तो जो अल्फा रहती है वो पॉजिटिव रहती है, जो बीटा है वो नेगेटिव है, और जो गामा है वो क्या है यहाँ पर? न्यूट्रल। गामा क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, so the alpha rays are ejected with high velocity। ठीक है, and the velocity of alpha depends upon the kind of nucleus from which they are emitted। ठीक है, यहाँ पर the alpha rays are ejected with high velocity। alpha rays यहाँ पर eject होती है किससे? high velocity से। ठीक है, and the velocity of alpha rays depend upon the kind of nucleus। ठीक है, alpha rays डिपेंड करती है किस पे? द काइंड ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम विच दे आर emitted। कौन से न्यूक्लियस से ये emit कर रहे हैं? बीटा रेज आर मच faster than alpha rays, okay, and they have the velocity approaching the velocity of light। इनकी वेलोसिटी एकदम किसकी तरह होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, बहुत तेज। ओके, इनकी वेलोसिटी फास्टर होती है किससे? अल्फा रेज। ठीक है, दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ हाइट। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं पेनिट्रेटिंग पावर। व्हाट इज, जस्ट अ सेकेंड, अभी से ही क्यों, कुछ बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लेक्चर को खत्म करेंगे। ओके, फिर से नहीं, अभी नहीं। पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? Alpha particles have small penetrating power, okay, due to relatively large size। ठीक है, यहाँ पर इनकी penetrating power भी क्या होती है? ज्यादा रहती है। They are stopped by a piece of aluminum foil of the thickness कितना? 0.01 सेंटीमीटर। ऐसे ही बीटा रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा पार्टिकल्स, एंड दिस इज ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई वेलोसिटी। ठीक है, स्मॉल साइज और हाई वेलोसिटी के कारण यहाँ पर इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या रहती है? बहुत हाई रहती है। ठीक है, एंड दीज आर स्टॉप्ड बाय द 1 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ आयरन। ठीक है, ड्यू टू हाई वेलोसिटी एंड नॉन मटेरियल कैरेक्टर, gamma rays are 10 raised to the power 4 times more penetrating than alpha rays। ओके, ये भी क्या है यहाँ पर? अल्फा रे से ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। ये तो लाइक इतनी थिकनेस से ही क्या हो जाती है? यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। इनकी पेनिट्रेटिंग, स्मॉल पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इनकी क्या रहती है? हाई पेनिट्रेटिंग। आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर क्या होती है? द पार्टिकल्स प्रोड्यूस intense ionization in gases। Okay, ionization power is 100 times greater than the beta particle, okay, and greater than the gamma rays is due to the high kinetic energy। high kinetic energy होने की वजह से इनकी ionization पावर भी क्या रहती है? ज्यादा रहती है as compared to beta and gamma। gamma जो है यहाँ पर minimum ionization इन gases जो है
प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंड ड्यू टू लो वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आयोनाइजेशन पावर इनकी भी क्या रहती है, कम रहती है एज कंपेयर टू अल्फा। ओके, फोटोग्राफिक इफेक्ट, अल्फा पार्टिकल्स आर अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को, जबकि गामा रेज हैव लिटिल इफेक्ट ऑन फोटोग्राफी। गामा रेज का इफेक्ट क्या होता है, कम होता है, लिटिल होता है as compared to what, alpha rays. Okay, and the effect of beta rays on the photographic plate is greater than the alpha particle. Okay, like cathode rays, beta rays produce X-ray. Okay, तो इनका भी यहाँ पर इफेक्ट जो है वो ग्रेटर रहता है किससे, बेसिकली अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और गामा का सबसे कम, सबसे बेसिकली सबसे ज्यादा रहता है बीटा का, फिर अल्फा और फिर गामा, ठीक है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ व्हाट, यहाँ पर बेसिकली टीओ रेज, ठीक है, क्या, फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है, समझ आया, ओके, अंडरस्टूड। चलो अब हम यहाँ पर लेक्चर को फिनिश कर सकते हैं। So I hope you guys like the video, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर लाइक स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमने स्टेबिलिटी बेल्ट देखा, ओके, बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी बेसिकली, ठीक है। तो विल डिस्कस इट लेटर ऑन, ओके। और भी ज्यादा चीजें हम यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी के बारे में आगे के चैप्टर्स, आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। So if you have any doubt, you can comment down in the comment section below, ठीक है। And please like it, share it, subscribe it, और क्या करते हैं, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।